राम राम भाई सारे भाईचारे ने। बड़ा दुख होता है मेरे भाइयों, जो मेरे भोले किसान भोले साथी वे आंदोलन की लड़ाई को नहीं समझ पा रहे, वे आंदोलन की चाल को नहीं समझ पा रहे। वो आंदोलन किस प्रकार से चला हुआ है, आंदोलन की आज कड़वी सच्चाई आप लोगों के सामने बताता हूं और बताते हुए मुझे बड़ा दुख भी होता है। कोशिश करना अपने जीवन की 5 मिनट जरूर निकाल लेना। वे 5 मिनट निकाल कर अकेले में ठंडे दिमाग से बैठ के इस वीडियो को देखना, और वीडियो को देखने के साथ साथ बैकग्राउंड में जाके अपने बैक में जाके सभी भाई विचार विमर्श जरूर करना, सोचना जरूर। स्पेशली हरियाणा वाले, यूपी वाले, राजस्थान वाले भाइयों को बोल रहा हूं मैं, और पंजाब वाले भाइयों को जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, या जिसने आंदोलन में जो भी सहयोग दिया है या आंदोलन की जो भी भागीदारी करी है, उन सभी भाइयों के लिए यह वीडियो भाई गौर से सुनने की है। आप सभी साथियों को बता दूं, मैं अपनी बात शुरू करता हूं, आप लोगों का काम है भाई, अगर मैं सच्चाई बोल रहा हूं, सच्चाई बातें कर रहा हूं, तो इस चीज को आगे से आगे शेयर करने का। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कल फिर आप लोगों को पता ही है करनाल में क्या हुआ, क्या खून खराबा हुआ, कैसे लाठियां चली हैं, कैसे हमारे भोले भाले किसानों को फिर पीटा गया है, कैसे भोले भाले किसानों को फिर लहूलुहान किया गया है। इससे पहले भी कई बार यही कार्य हो चुके हैं, आप सबको पता है इस बात का। दुख एक बात का है, बार बार लाठी गरीब किसान पर पड़ती है और बाद में किसान नेता वहां जाकर उस चीज का श्रेय लेते हैं। बाद में किसान नेता इस लड़ाई को यह बताते हैं जब शाम होती है, हम लड़ाई जीत गए। थोड़ी बहुत अगर आंखों में शर्म हो, सबसे पहले तो मैं किसान नेताओं से ही पूछना चाहूंगा, थोड़ी बहुत अगर आंखों में शर्म हो, 20, 30, 50 गरीब किसानों के जो आप सिर फड़वा देते हो, टांगे तोड़वा देते हो, और बाद में कहते हो हम लड़ाई जीत गए। कौन सी लड़ाई जीते हो भाई आप लोग? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो शाम के टाइम आप जश्न मनाते हो, ये कहते हो हम लड़ाई जीत गए, कौन सा झंडा फहराया है आपने? जो रक्त वहां पे बहा है, जो गरीब किसान को चोट लगी है, क्या वो चोट भर दी आपने? उस किसान के लिए क्या किया? आप लोग वापस जाकर भाई अपने धरनों पर बैठ जाओगे। एक गरीब जिसका सिर फूट गया, जिसके टाके आए हैं, वो दवाई भी अपनी जेब से लेता है। एक गरीब जो खून में लथपथ होता है, वो अपने घर जाके अपना इलाज कराता है। यह लड़ाई लड़ते हो आप लोग? आप लड़ाई लड़ रहे हो या अपने आदमियों को कमजोर कर रहे हो? आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं मैं, सबसे पहले सबको पता है सरकार की क्रूरता का। सरकार दिन प्रतिदिन लाठियां बरसा रही, किस मारे? सरकार तगड़ी है, आप लोग सरकार के गुलाम हो, समझे? सरकार को कौन लेके आए? मेरी युवा भेड़, जो सुबह से शाम तक, शाम से रात तक फेसबुक, सोशल मीडिया, अखबार, पत्रकार, हर जगह इन मूर्ख आदमियों ने जो प्रचार किया ना, तेल 500 रुपए लीटर हो जाओ, बोत दूंगा मोदी जी को, दे लो। अब जब 500 रुपए लीटर तुम कह रहे हो, 2024 तो आने दो, 500 रुपए लीटर करेगा तुम्हारा बाप। हर रोज 25, 30, 40 रुपए सिलेंडर पे बढ़ रहे हैं, डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रही, गैस बढ़ रहा, हर रोज किसानों पर लाठियां चार्ज हो रही है, हर रोज भर्तियां कैंसिल हो रही हैं, हर रोज गरीब आदमी मारा जा रहा है। मूर्ख इंसान आईना दिखाने के बाद भी आईने से आंखें मीच के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। युवा तो इतने बौखला गए हैं, 5-6 हजार रुपए लेने के चक्कर में सोशल मीडिया पे दे पोस्ट लगे रहते हैं, और पिता अपना सिर फड़वाता घूम रहा है। शर्म और दुर्भाग्य की बात, सबसे बड़ी शर्म की बात भाई, आज आप लोगों को बता रहा हूं, मेरी बातें कड़वी लागेंगी, चाहे को आंदोलन में बैठा हो, चाहे को अपने घर बैठा हो, चाहे बाहर बैठा हो। मेरी भी आत्मा इससे चीज तो भरी थी, मन जब सच्चाई का बेरा लग गया, लोगों ने मैं बूंदा लागन लग गया। अब गौर से बात को सुनना भाई, कड़वी लागेगी तुमने भी, आंदोलन में जो बैठे उनने भी कड़वी लागेगी। उससे पहले ही कह रहा हूं, नीचे शेयर का बटन होगा, सारे साथी एक बार दबाओ, दबाते ही 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। आप सभी साथियों से विनती है भाई, सभी साथी इस वीडियो को तुरंत आगे पहुंचाने का काम करें,
हो सकता है मेरी बात से 10 20 30 आदमियों की सोच तो बदलेगी। सबसे पहली बात, सैकड़ों किसानों के सिर फूट जाते हैं, और जो नेता बना रखे हैं हमने, वे नेता कहां है भाई? उस टाइम पे वे नेता कहां चले जाए सिर फूटन के टाइम पे? सिर तो गरीब आदमी का फूटन लाग रहा, नेता आके भाषण देकर उड़ा अपनी नेतागिरी झाड़ा है फिर है भाई। और जिनको पुलिस मौके पर पकड़ ले है, जिन नेताओं को, जिनको केस लगा दे हैं, जिनको जेल के वो गाड़ी के अंदर बैठा ले हैं, उन सामने छोड़ दे हैं। यो जीत का नाटक किस मारे मनाओ होता मैं? कौन सी जीत सया? लोगा का जो गुस्सा हो है, लोगा में जो आक्रोश आवे है, उन शाम तक तुम अपने आप ठंडा कर दो। किस लिए? कदे कोई क्रांति ना भड़क जा, कदे आदमी सच्चाई में ना उठ जा। सोचने की बात, इतने बड़े तुम नेता हो, करनाल के पास इतने बड़े बड़े योद्धाओं के, छतरियों के काम है, क्या इतनी हिम्मत ही प्रशासन लाठी बरसा दे? आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, खाली करनाल के छतरी योद्धाओं के काम बस में ना आवे, बाकी दुनिया को तो भूल जाओ। बहुत बड़ी दुनिया, उसको एक तरफ छोड़ दो। एक बात और बता दूं भाई, मुकदमे लाठी चार्ज अकेले हरियाणा में क्यों होने लगे? पंजाब में क्यों ना होते? उत्तर प्रदेश में क्यों ना होते? राजस्थान में क्यों ना होते? दिल्ली में क्यों ना होते? खाली हरियाणा में लाठी चार्ज क्यों होने लग रहा है? कहीं आप राजनीति का शिकार तो नहीं होते जान लग रहे हो? आप सभी साथियों से पूछता हूं, कहीं आप राजनीति का शिकार तो नहीं होते जान लग रहे हो? एक सिंगल नेता बता दो किसी का लठ लग गया हो? ये जो किसान आंदोलन में है, सिंगल नेता बता दो किसी का चोट लग गया हो? सिंगल नेता बता दो जिसके मौके पर जो खड़ा हो? ये नहीं होते जब लाठी चार्ज बढ़ा हो है। सच्चाई पता क्या है? 5 सितंबर को, आने वाली 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में पंचायत होनी है। आप सभी जाना, वहां सब जाना, सबके सब ज्यादा संख्या में जाना। मैं गारंटी के साथ एक बात कहता हूं, गारंटी के साथ एक बात कहता हूं, वहां हरियाणा वालों की संख्या 70% होगी, यूपी वालों की संख्या सिर्फ 20% पाएगी। 20%। कारण क्या है भाई? ये जो बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, ये अपने घर में, अपने नजदीक में, अपने शहर में, अपने जिले में क्रांति क्यों नहीं कर पा रहे? अकेले हरियाणा में क्रांति क्यों कर पा रहे हैं? 2022 का चुनाव नजदीक है। 2022 के चुनाव तक यो आंदोलन चलेगा। कदे तुम किसी बैम में जीते हो, आर्डर लिख के दे दूं, उससे पहले इस आंदोलन का समाधान नहीं होगा। कितनी भी पुरानी बात ठाके देख लियो, और शकारा की एक भी बात झूठी पाई होता है। जी जान आंदोलन में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए थे, खून की जगह खून बहा रखा है, खुद का पैर तड़वा रहे हैं, खुद की कमर में चोट मरवा रहे। जब ये बात कहा, घरा बैठ के ये बात ना कहते, घरा बैठ के ये बात नहीं कहते, पहले लट खा रहे। हाँ, जब ये बात कहा, समझे? जो युवा है, आपके नजदीक के युवा जितने भी, उन तब मौका नहीं देते। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, और युवा साथी, उन तब मौका दो। वह थारी ठाड है, थारी ताकत है, वे थारे लिए लड़ाके हैं, वे थारे लिए जी भी दे देंगे। तुम उन मौका इसे मानसा न देने लग रहे जो समय पर पाते नहीं। राजनीति बताऊं ये क्या राजनीति चल रही है? 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, चुनाव। उस चुनाव से पहले इस आंदोलन का समाधान नहीं होगा, गारंटी है। और उसके बाद थारे पिछवाड़े पर लात लगेंगी, आंदोलन हुए नहींगा, यह भी गारंटी है। आज सुन लेना इस कड़वी सच्चाई को। बात क्या है? आप लोग इतने बड़े मूर्ख हो, बाहर के आदमी को शहर आंखों पर 1 मिनट में बसा लो हो, बाहर के आदमी को हद से ज्यादा इज्जत दे दो हो, और जो आपके खुद का आदमी होता है, आपके घर का आदमी होता है, आपके नजदीक का आदमी होता है, उसकी करो तुम टांग खिंचाई। यो ऊपर नहीं जाना चाहिए, बाकी अपनी इसी तीसी कराओ, आड़ा आगे चाहे कुत्ता हवा ले जाओ, यो आदमी ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये थारी कड़वी सच्चाई है। आंदोलन कदे न्यू मान रहे हो, तुम आंदोलन चला रहे हो, कदे न्यू मान रहे हो कांग्रेस सरकार आंदोलन चला रही है, कदे न्यू मान रहे हो किसान के कारण आंदोलन चल रहा है। सच्चाई ये, लोग बैठे हैं दिल से, जान से, सारे के सारे किसान बैठे हैं, लेकिन आंदोलन थारी हाथा में नहीं है। कठपुतली बन रहे हो तुम, कठपुतली। थारी कमी है इस मारे बन रहे हो, थारी कमी है इस मारे पेट्टो हो। या सारी सियासती खेल है यो, कठपुतलियां ऊपर से चला रही हैं। आप लोगों पर लाठियां बरसाए जाएंगी, आपके नेता होंगे,
राजीनामा करवा देंगे, तुम फिर अपने नेता की जय जयकार करोगे। कितना बढ़िया नेता रहे, देखा मौके पाकर सरकार को सीधी धमकी दे दी, बख्शांगे नहीं भाई। सारे सारे के सारे सामने मुकदमे उल्टे करवा दिए। मुकदमे उल्टे क्यों नहीं होंगे भाई? एक बार ये देखो, कहीं ये खेल तो नहीं है, आप लोगों के साथ ये मजाक तो नहीं हो रहा है। आपका नेता बाद में आता है, सारी वाहवाही लूट कर चला जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अपने बच्चों को टूटने मत दो, अपने आंदोलन को टूटने मत दो, और आना हवा मत लेने दो। कितने आगे नेता बनाओगे न्यू बता दो। अरे कम से कम इन नेता पने न छोड़कर अपने बच्चे अपने बड़का का साथ दो। बालक कौन? आपके हर एक 10 गामा के भीतर का जो बालक मजबूत हो, जो युवा हो, जो आपको लगता हो अगर भाई एंडी छोरा है, कति साफ है, लड़ाका है, उस भाई का साथ दो। अरे 6500 टोटल 6600 हरियाणा में गांव है, 6650 हरियाणा के गामा में कह हर एक 10 गामा में थारते एक बालक को ना छाटा जाता के छटनी तो करनी चाहिए। तुमने थारे बालक तुमने सिर पर ठाए आंडेंगे आंदोलन में। हरियाणा का वो खून है, उबलता हुआ खून, अपनी छाती पर चोट खाएंगे, थारा नहीं लागन देंगे। उलड़ा क्या नाग लाओ। 6600 जो गांव है उनमें का कम से कम 600 बालक अपने छाटो। वे 600 बालक पढ़े लिखे मजबूत ज्ञानी हो, जो आप लोगों ने ऊपर ले गए जा। मेरे जी से नहीं, अपने जी से छाटो, जी से लड़ा के तुम हो से छाटो, समझे? उन बालका पे अपना जो थारा किसानी का जो लड़ाई है, इसका जुआ नए बालका के कांध्या पर टेको। जब तुमने जीतना है तो। और भाई बाकी न्यू लाठी खाते रहोगे। या लाठी खाने की जो थारी परंपरा है, यह परंपरा 2022 में खत्म होगी। 2022 तक यो आंदोलन न्यू चलता रहेगा। जितना बड़ा आंदोलन होता जाएगा उतने आप लोग कमजोर होते जाओगे। बाकी ये सच्चाई है। बाकी आप लोग मानो ना मानो, आज तक तुमने मानी भी नहीं है। इतिहास उठा के देख लो अपने 1 साल के बैकग्राउंड का ही बाल का है। जड़ा थारा लठ लागे को थारा नेता भी पिट्या है के थारा नेता उस टाइम पर कड़ा चला जा कौन सी दुनिया में खोजा है, थार सारे तो पूछना चाहूं मैं। और फिर वो नेता पीछा के, वो नेता पीछा के पूरी वाहवाही लूट जाए है। बख्शे नहीं गए भाई सरकार को, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। कब करोगे भाई, कब करोगे? ये सही समय फैसला करने का, यही समय फैसला करने का। बार बार आप लोग राजीनामा कर लो। उड़े जो टेंटा में बैठे हैं वे दिल जानते बैठे हैं। अरे कम से कम उनका तो मजाक मत उठाओ, उनका तो फायदा मत उठाओ। इन पर दुनिया राजनीति कर चली गई। जितने भी तारे बड़े बड़े नेता लेकर का आए हैं ना आज तक, वे किसाना पर राजनीति कर लेकर का आए हैं। अरे कम से कम तुम तो किसाना के पुत्र हो, किसाना के बालक हो। इब तो सोशल मीडिया चल रही, सब पढ़े लिखे हैं, सब ने सवाल जवाब करने आवे हैं। इब भी अपने सर पे राजनीति का यो टोकरा लेकर क्यों घूमने लाग रहे हो? थारी हवा अपने आप आ जाएगी अगर तुम इस आंदोलन को जीत जाते हो, जितवाते हो। थारी हवा और वाहवाही स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इतिहास तुम्हारे को याद रखेगा। जो लड़ाई किसानों की आज तक पूरी नहीं हुई, वह पूरी करवाने वाले योद्धा होगे तुम। अपनी लड़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? जो तुम्हारा काम है उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? इस लक्ष्य तक क्यों हटन लाग रहे हो? इसका कारण क्या है? अरे पढ़े लिखे हो, कभी मूर्ख क्यों बनन लाग रहे हो? दिखती या क्या क्यों मीचन लाग रहे हो? अपनी समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप लोग भी अपने राजनीति का शिकार होते जान लाग रहे हो। हर रोज कोई ना कोई आप लोगों को गाली देता है। कोई भी भाजपा का मंत्री, एमएलए, विधायक, एमपी या भाजपा भी नेत्री आप लोगों को गाली दे देती है। आप लोग बाजो फिर उसका विरोध करना, फिर लगा थारा लाठी, फिर आवे थारा किसान नेता, वो करवा दे थारा राजीनामा, और जो अगला गाली देनी वो मांग ले माफी। अरे कुछ तो षड्यंत्र होगा सारी बात में। कहीं ऐसा काम तो नहीं कि जो गाली देने वाला है और जो हवा लेने वाला है वे आपस में हाथ तो नहीं मिला रहे हैं? कदे वे हाथ मिलाकर आप लोगों की खाम का कमर तोड़वाते हूं। अगर इस आंदोलन से विश्वास उठ गया, यह आंदोलन फैल हो गया, आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। को दोबारा से हिम्मत नहीं करेगा कोई आंदोलन करने की। खड़े खड़े पिटोगे सारे।
आवाज उठाने का सबसे पहला काम होता है पत्रकार का। पत्रकार बिके हुए गोदी में बैठ रहे हैं, जो बड़े बड़े मीडिया पत्रकार है ना, वे तो बैठे इनकी गोदी में खेलन लाग रहे। हमारे को दिखाया जाता टीवी पे डरा रहे हैं तालिबानी आगे, तालिबानियान अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की मां की आंख, क्या लेना देना भाई हमें अफगानिस्तान से? क्या लेना देना हमें पाकिस्तान से? वहां की राजनीति का आप लोग हमें पाठ पढ़ा रहे हो। अपने देश को संभाल लिया। अपना देश किस मुश्किल में, किस मुसीबत में है, उसको देख लिया आप लोगों ने। ओ घटिया किस्म के पत्रकारों, आप सबसे पूछना चाहता हूं मैं, आप अफगानिस्तान पहुंच जाते हो, आप लोग हमें डराते हो, आप लोग यहां दहशत का माहौल फैला रहे हो। कम से कम थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। या शर्म बिल्कुल आंखों से, सिर दिमाग से गायब हो गई है। आप लोगों का काम यह है अपने ही देश की जनता को डराकर धमकाकर गुमराह करे। वहां तालिबानी आ गए, यहां भी तालिबानी आ जाएंगे, यही जीवन रह गया। हमारी फौज इतनी मजबूत फौज है, जो हमारी सेना इतनी मजबूत है, हर रोज हमारे जवान शहीद होते हैं, वो ऐसे ऐसे कुत्ते के पिल्ले तालिबानियों को अपने देश में घुसने देंगे? आप लोगों की किसी सरकार प्रकार की जरूरत नहीं है हमारी फौज को तालिबानियों से लड़ने के लिए, समझे? पहले भी हमने लड़ाइयां जीती हैं हमारे जवानों के कारण, ना कि आपकी किसी सरकार के कारण। सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, युद्ध जीतती है ना, जो वो सेना जीतती है। आप लोग सिर्फ क्रेडिट लेने का काम करते हो। बकवास करें सुबह तक शाम तक, काम तो कोई है नहीं। हर रोज गरीब आदमी है ना मरवान लाग रहे, सर पड़वान लाग रहे, और सामने कह दे राजीनामा हो गया। घंटे का राजीनामा हो गया? कौन सा राजीनामा हो गया भाई? अरे मूर्ख आदमियों, चाल को समझने की कोशिश करो। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा ये 2022 के चुनाव की तैयारी में आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हूं, और पीछे ये नेता पावे बीजेपी तो टिकट लिया हांडियो, फिर जोड़े ठाए अपने। हिम्मत टूट जाएगी लोगों की आत्मा के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। मारे वर्ग्या नगाड़ में लिया करेंगी, मुंह दिखाने जोगे नहीं रहेंगे किते। न्यू कहा करेंगे ये नेता पा क्या करते, हम तो सह भी नहीं, नेता बनना भी नहीं और बनना भी नहीं चाहते। अफगानिस्तान की लड़ाई दिखाकर, खाली तालिबानी दिखाकर हमने डराया जा, ये करते। मैं कहूं तालिबानी याद हमारा बाल पाड़ लेंगे यार। कुछ भी मतलब कति वही हाथपने की बात, हमारे जवानों ने चूड़ी पैर रखी है, हमारे देश में वे बढ़ जाएंगे। थारे वर्गे कुतरू नेताओं की जरूरत नहीं है। और ये जो पत्रकार ये घटिया घटिया चीजें दिखा हुए हैं, आप लोगों को बता दूं, अरे घटिया किस्म की प्रजातियों, तुमने सिक्योरिटी दी तो चाहिए जवान, ऐसी तैसी करते हो तुम जाकर सरकार की गुलामी की। क्यों? शाम को खाने के लिए अच्छे पैसे, अच्छी घूस मिलती है, कुछ भी परोस के दिखा दें, कुछ भी। थोड़ी बहुत शर्म करो मेरे भाइयों, शर्म करो। सच्चाई के मुद्दा पाओ। देश गरीबी से जूझ रहा है। देश में युवा गरीबी की तरफ कितने बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी की तरफ कितने बढ़ रहे हैं। किसी के पास नौकरी नहीं, किसी के पास बिजनेस नहीं, स्कूला का भट्ठा बैठ गया, काम धंधा का भट्ठा बैठ गया। जमीनी स्तर पर हकीकत को पहचानो। मीडिया का काम होता है हकीकत से रूबरू कराना। हम छोटे छोटे थे जब टीवी में देखा करते, आज प्रधानमंत्री साहब फलाने देश में गए, आज प्रधानमंत्री साहब उड़े का दौरा करेंगे, आज प्रधानमंत्री साहब ने यो काम कराया। सवाल और जवाब करने की हिम्मत होती थी एक पत्रकार में। आज चमचागिरी करें, चमची मारे हैं। पहले पूछे नेताजी ऐसे सवाल पूछ ले ठीक रहेगा? घंटे के पत्रकार हो, लिख के दे देते हो। नेता आप लोगों को लिख के देता, ये बातें पूछना, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं। नेता आप लोगों को बताता आज तालिबान घुसा दो हिंदुस्तान के अंदर। बेशरम आदमी हो, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। थोड़ी बहुत तो तुम्हारे अंदर भी देशभक्ति होनी चाहिए, या सारी की सारी देशभक्ति मर चुकी है। दैनिक भास्कर अखबार ने सच्चाई दिखाने की कोशिश की, उस पर रेड मरवा दी। और आप इतने मूर्ख आदमी हो जो आपकी मेर लेता, आप उसी को पागल कह देते हो, पागल घोषित कर देते हो। फिर दैनिक भास्कर जिसने इतना बड़ा कलेजा दिखाया, जिसका आप लोगों ने साथ देना चाहिए, बाकी सारे अखबारों का बाइकाट करना चाहिए जो सच्चाई नहीं दिखा रहे। जो सच्चाई नहीं दिखा रहे बाइकाट करो उनका।
ये टीवी चैनल आप लोग क्यों देखते हो जो जो आप लोगों को झूठ परोस के देते हैं? आप लोग अपने लक्ष्य अपने मुद्दे से भटक रहे हो। आप लोगों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। आप लोगों की जो रणनीति वो घिसी पिटी होगी है। आपकी जो रणनीति है वो सरकार संभाल रही है। आपकी जो रणनीति थी सरकार उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। हाथ जोड़कर हरेक किसान नेताओं से मेरी विनती है भाई, अपने अंदर से 500-600 युवा नए बच्चे निकाल लो। उन युवा बच्चों को बागडोर दो जो आप लोगों की लड़ाई को आगे लेके जाए। और एक 10 गामा में एक मजबूत भाई लेकर दो। और जब गोली लाठी चलन की बात आवे तो वे 500-600 मानस सब तागो हो, मारे बुजुर्ग पीछे हो। मारे बुजुर्ग लिख रखी के जिस टाइम उनका शरीर आराम करने लायक होता उस टाइम पर आप लोग उनको लाठियां खवा रहे हो। यह आप लोगों की कमी है। अगर आंदोलन फैल होता तो यह आप लोगों की कमी है, क्योंकि नेताओं का तो काम होता है आंदोलन के साथ खिलवाड़ करना, कदे पास कदे फैल। लेकिन आप लोगों की बेइज्जती अपने गांव में के मुंह दिखाओगे जाकर। ये फर्जी आदमी तुमने जीण नहीं देंगे। आज बता देता हूं, आप लोगों पर फिर दाग लगेगा, गालियां देंगे, लांछन लाऊंगे। ये तेरे वे आंदोलनकारी करवा ले अपनी इसी तीसी, ये काम होगा लास्ट में। आज बता देता हूं आप लोगों को। मेरी बात बुरी लगी बेशक काटा मार दियो भाई। जब मेरी बात बढ़िया लग है शेयर कर सको हो, शेयर कर सको हो आप सभी साथियों को। एक मेरा भाई है राठी, नाम है राठी। पहले तो भाई मैं थारा भाणजा हूं, तने इतना ज्यादा बोलना नहीं चाहिए जितनी तू बकवास करने लाग रहा है। दूसरी बात तू न्यू कह है उड़ लाठी चल थी तू कड़ा था, मेरे तो बता के ना चलती भाई लाठी। अगर उड़ लाठी चार्ज होगा ना मैं थारी सरकार का आदमी। अगर मेरे 2 रुपए पहले फोन आ जाए छकारा उड़ जाकर पूरी हवाली आज लाठी चार्ज कराएंगे पीछा आ जाइए, यो काम थारे नेता का होगा मेरा नहीं से। समझ गया? तेरा बाप सबसे पहले ना देख, तेरा बाप सबसे पहले चोट खा रहा है। याडे तराडे थी हड्डी बाहर ले काट रखी थी पूरी। तेरे बाप का ये फैसला था यो। और जो सबसे पहला फैसला था ना सिंगू बॉर्डर जिसको आप लोग बोलते हो, वहां मैं था वो जिसने न्यू कही थी बैरिगेटर तो तोड़ दिए थे, टूट गए थे। मन ने न्यू कही थी उड़ जाकर बैठकर करोगे के ग्राउंड में दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम करो। जब सरकार पर दबाव बनागा वो तेरे बाप का फैसला था। बोलना सीख, तमीज है, समझा? थारा मेरा बाप ब्याह रखा है। ज्यादा बकवास रही है, ज्यादा उल्टा सुल्टा मैं बोलना पसंद नहीं करता। लेकिन मेरा छो इस बात का उठा थारे वर्गे मूर्ख आदमिया के कारण या ऐसी तैसी हो रही। थारे वर्गे मूर्ख कारण ये रोज लाठी लाग गए। किसकी हिम्मत है? 60-65 हजार टोटल प्रशासन है हरियाणा की, 90 विधायक हैं, 10 MP हैं, 100 आदमी नाक पे नचा रहे हैं। सब क्या है ना अपनी आंगली के डंडे पे नचा रहे हैं। और तुम हुए मूर्ख को जो नाचन पर मजबूर कर रहे हो। के ताकत उनकी 2,65,00,000 हरियाणा की जनता है, जनसंख्या। जीने काट लेंगे, पलपला कर देंगे तेरे CM ने, तेरे इन MP MLA ने अपनी औकात पा गए थे जैदे खान पे। लेकिन थारा बेरा ना कद तो थारा माथा खुल लगा, कद थारी एकता जागेगी, कद तुम ये राजनेताओं के चुगलता बाहर लिकड़ोगे। जो सच्चाई कह दे वो तुमने बूंढा लाग गए, जो तुमने काम की बात बता दे वो तुमने गंदा लाग गए। इसी कारण आज हम लोग आड़े बैग फुट पा गए। हाँ, अरे मूर्ख आदमी, अन्न तो तू भी खाता होगा, तेरे अंदर भी तो दिमाग होगा। यह लड़ाई किस लेवल पर चल रही है? लड़ाई किस लेवल की है? अगर इस लड़ाई में हमारे घीटवा दबा देगी सरकार सबका। सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है सेंटर में। जाती थरी कांच न काटने लग रही, किसी की सुनती हो बता दो। एक सिंगल आदमी की भी सुनती हो क्यों? आगे में फपान लग रही सरकार। विपक्ष इतना मूर्ख, इतना पागल, विपक्ष ने किसी चीज तो कोई मतलब नहीं। विपक्ष तो ये गिनवाने में लग रहा है सरकार ने यो काम करया बहुत ही गलत करया। और सरकार यह गिनवान में लग रही है हम कांग्रेस को जड़ तक खत्म कर देंगे। इनकी लड़ाई आपस की, काम धंधे गए मां गडवान, किसी ने मतलब नहीं। देश कौन से खड्डे में पड़न लग रहा है, देश में कितनी गरीबी आ रही, किसी को कोई मतलब नहीं। सरकार के जो पत्रकार हैं वे न्यू दिखावे आज मोदी जी ने तूफानी दौरा कराया, आज मोदी जी ने ये घोषणा कर दी, ये काम रह गई, सेनारे का मनी। मुद्दा की को बात नहीं करता। किसान मरो मरता रहो भाई, आज तक मरता आया है। नेता कहे हैं छकारा नहीं। जवान मरो मरते रहो भाई, ये तो आज तक मरते आए हैं, इनका तो काम है मरण का। छकारा नहीं, नेता कहे हैं ये बातें। जो जवान बॉर्डर पर शहीद होता है वो किसान के परिवार से आता है।
भारत देश का टोक्यो ओलंपिक में जिसने झंडा ऊंचा किया है, जिन बच्चों ने, सारे सारे किसान पुत्र हैं। और उन्हीं किसान पुत्रों को बॉर्डर पे बैठने पर गाली मिलती है। जिनको ताली मिलती है ना पूरे विश्व में, उन्हीं को गाली मिलती है यहां, आप लोगों की वजह से। क्योंकि आप लोगों के अंदर एकता नहीं है। आप लोग अपने भाईचारे से कटते हो, आप लोग अपने भाईचारे पे विश्वास नहीं करते। थारे भीतर को सच्चाई बात का तुम उसकी टांग खींच कर उन्हें घेरना चाहो, उन्हें ऊपर नहीं जान देते, या थारी कमी है। मुर्दे हो लिए हो तुम मंजीत मलिक भाई, सच्चाई है ये। मुर्दे हो चुके हैं सब के सब। कोई हकीकत का उन्हें कांग्रेसी घोषित करते हैं। छोटा मैसेज आप लोगों को पहुंचाना था, ध्यान से समझने की कोशिश करें। 4000 साथी लव यू ड्रामा देखने लाग रहे हो, जब तुमने पसंद लागे, बढ़िया लागे, शेयर करके इस आगे पहुंचा सको। नीचे शेयर का बटन होगा, वीडियो खत्म होने के बाद शेयर नहीं हो पाओगी। उन्हें दबाते 16 हाथ ले क्या पाओगा, शेयर 2 ग्रुप, 10-10 20-20 ग्रुपा में जाइए शेयर करके पहुंचाओगे ना, 10-10 शेयर भी करोगे, 40,000 आदमी दो रहे डायरेक्ट पहुंच जाएगी। अम्मा थारी सोशल मीडिया, अम्मा थारी ताकत, अम्मा थारे भाई, हाँ अम्मा भाई भाई के काम आओगे और कोई काम नहीं आओगा। ये सब अपने फायदे वाले हैं, फायदा देके नेता तो लेकर जाया करें। बाकी थारी समझ, परमात्मा तुमने शुद्ध बुद्धि दे, हो सके भाई थारी सोच सही हो, बाकी हम जो बात कह रहे वह सच्चाई है, लास्ट में वह सच्चाई रहेगी। स्वामी जसमेर जी जुड़े हुए हैं, धन्यवाद आपका भी जसमेर जी, साधुवाद आपको। बाकी भाई थारी मर्जी, बस यह बात पहुंचानी थी। शेयर करो मत करो वो भी थारा काम, सच्चाई कुछ भी दिखाने की कोशिश कर लिया तुम लोगों ने बूंदी लाग गए। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूं भाई मेरे भैया का कुछ बात समझ में आई होगी। राम राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।